ये अच्छी बात है। आज नहीं आएगा जो, वो कल आएगा। आज वो भौतिकता की तरफ भाग लेगा, आज किधर और ध्यान बटा लेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे घूम फिरकर सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा और जीवन में अध्यात्म के पथ पर आना ही पड़ेगा। इस चीज से कोई नहीं बच सकता। न कोई देश बचा है, न कोई राष्ट्र बचा है, न कोई समाज का कोई हिस्सा बचा है। जो पहले आ गए, सीधे आ गए, वे भाग्यवान हैं, अच्छे हैं। और आप एक बहुत सशक्त गुरु श्रृंखला में जुड़े हैं। मैं गुरु श्रृंखला की बात कर रहा हूं, किसी व्यक्तिगत परिवार की बात नहीं कर रहा हूं। यह श्रृंखला है शंकराचार्य की श्रृंखला। आपको इतिहास जानना चाहिए। आपके सामने बैठा व्यक्ति कौन है? मैं अकेला कुछ भी नहीं हूं, पूरी गुरु श्रृंखला होती है। मेरे गुरु हैं स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज जी, आप उनको डॉक्टर नारायण श्रीमाली जी के नाम से जानते हैं। उनके गुरु कौन आपको मालूम है? उनके गुरु हैं धर्म सम्राट करपात्री जी, श्री विद्या के उपासक। मैंने अपनी पत्रिका में लिखा है, धर्म सम्राट करपात्री जी के गुरु कौन है? स्वामी सरस्वती नंद जी। ये कौन है? ये हरिहरानंद जी से दीक्षित हैं। और ये पूरा का पूरा कांची कामकोटी, ये जोशी मठ से रिलेटेड है। पूरी की पूरी श्रृंखला जोशी मठ से निकल कर आ रही है, ज्योतिष पीठ से, शंकराचार्य के ज्योतिष पीठ से निकल कर आ रही है। जब गुरु जी अपना प्रवचन करते थे तो वो अपने गुरु को याद करते थे। अगर जो पुराने लोग हैं यहां बैठे हैं, उन्हें मालूम है, अगर उन्होंने गुरु जी के प्रवचन सुने हैं तो गुरु जी अपने प्रवचन में 60% अपने गुरु को याद करते थे, अपने गुरु के बारे में बोलते थे। धर्म सम्राट करपात्री जी से उन्होंने तंत्र क्षेत्र की दीक्षाएं ली, श्री विद्या की दीक्षा लिया। माता जी ने आज बगलामुखी प्रयोग कराया, बगलामुखी की दीक्षा ली। तो और ये सिर्फ गुरु जी को छोड़ के, बड़े गुरु जी को छोड़ के बाकी सब के सब विशुद्ध रूप से सन्यासी रहे हैं, सन्यास प्रवृत्ति में रहे हैं। किसी ने संतान उत्पत्ति नहीं की। धर्म सम्राट करपात्री जी ने संतान उत्पन्न नहीं की थी, विवाह नहीं किया था उन्होंने। उनके गुरु ने भी विवाह नहीं किया था। धर्म सम्राट करपात्री जी, महेश योगी जी और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, इनके साथ के ये दोनों समकालीन इनके गुरु भाई थे। तो महेश योगी जी ने विदेश का कार्य संभाला, स्वरूपानंद जी ने शंकराचार्य जी का पद संभाला। धर्म सम्राट करपात्री जी को शंकराचार्य जी का पद दिया गया तो उन्होंने वो पद त्याग दिया और वाराणसी में श्री विद्या उपासना की पीठ की स्थापना की। तो आपके सामने बैठे व्यक्ति जो बैठे हुए हैं वो ऐसे नहीं कि हवा में से उड़ के आ गए हैं कहीं से, या उनके पीछे श्रृंखला नहीं है। गुरु श्रृंखला नहीं मिलती, बिल्कुल रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड वाइज चल रही है सारी चीजें। मैंने एक चीज कही, वंदे गुरु शिष्य परंपरा। पिता पुत्र परंपरा की बात नहीं की मैंने। पिता पति पत्नी परंपरा, अध्यात्म में पति पत्नी की परंपरा नहीं चलती, पिता पुत्र की परंपरा नहीं चलती। धर्म सम्राट करपात्री जी के निखिलेश्वरानंद जी पुत्र नहीं थे या रिश्तेदार नहीं थे, वो उनके शिष्य थे। बड़े गुरु जी स्वयं आप जैसे बैठे। मैंने कल एक बात कही थी कि आपका पद बहुत महान है। इसमें से कल कौन क्या निकलेगा कोई नहीं जानता। इनमें से कल कौन क्या निकलेगा। साधना के पथ में भीड़ नहीं जुटाई जाती, इसमें व्यक्तिगत नेतृत्व का निर्माण किया जाता है। मुझे खुशी कब होगी? मुझे खुशी तब होगी जब मैं सुनूंगा कि कुंठे, अरविंद, मोरे या जो भी बैठे हैं, शिष्य बैठे हैं, वो कुछ विशिष्ट निकल गए, कुछ उनमें नेतृत्व की क्षमता विकसित हो गई, या कोई किसी भी क्षेत्र में है वो निखर कर आ गया, वो 2000, 100, 50 लोगों को संभाल सकता है। मेरे शिष्य मुझसे पूछते हैं, गुरु जी हम ज्योतिष का कार्य करना चाहते हैं। मैं कहता करो, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, पर धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में करो तो उस भावना से करो, ये दुनियादारी के हिसाब से मत करो। गुरु जी हम अनुष्ठान कराना चाहते हैं। मैंने कहा ये पत्रिका में जो अनुष्ठान बड़े बड़े लिखे हैं, ये कोई लिखने के लिए नहीं है, ये कराने के लिए। आप कराइए, आप बिल्कुल कराइए इन्हें। आप ज्योतिष का कार्य करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कीजिए इस ज्योतिष के कार्य को। जब 4 घंटे, आज भी मैं बाबा रामदेव का आप नाम सुनते, उनसे ज्यादा योग अभी भी करके यहां बैठे हुए हैं रोज ही। उसके बिना हम शिविर स्थल पे भी नहीं आ सकते।
तो बड़े गुरुजी से मैंने कहा, बड़े गुरुजी से मैंने कहा, गुरुजी मैं आपका फोटो छापना चाहता हूं इसमें, कि मैं ये किताब आपको समर्पित करना चाहता हूं। योग साधना मैंने निकाली थी इतनी मोटी, जिसकी 50,000 60,000 प्रतियां बिकी, रिकॉर्ड सेल हुई, और बाद में उसकी इतनी डिमांड होने लगी कि मैंने बंद कर दी। मैंने कहा बहुत हो गया, मैं कौन छाप के इसको बेचे। ये गुरुजी जब सशरीर थे तब की बात है। गुरुजी ने मुझसे कहा छाप मेरा फोटो। मैंने उनका फोटो छापा फ्रंट पेज पे, उस पर लिखा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये पुस्तक मेरे गुरु को समर्पित है। गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। बाद में उन्हीं की श्रृंखला में उसका विमोचन भी हुआ उस किताब का। तो वंदे गुरु शिष्य परंपरा में यही है कि शिष्य आप जो निकले हैं, यहां आने का उद्देश्य क्या? यहां आने का उद्देश्य, आज छोटे छोटे बच्चे बैठते हैं, छोटी छोटी बच्चियां आती हैं, युवक आते हैं दीक्षा लेने के लिए, जिनमें बहुत ज्यादा क्षमता है। उनकी क्षमता निखरे, वे अपने किसी भी क्षेत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठता पर पहुंचे, उच्चता पे पहुंचे, शिखर पे पहुंचे, और उनमें नेतृत्व, आगे बढ़कर कमान संभालने की क्षमता विकसित हो। ऐसा ही मेरा आशीर्वाद है और यही दीक्षा देने का महत्व है। और यही मूल रूप से संतुष्टि का कारण है कि इनमें से निकले लोग, इनमें विकास हो, इनमें कुछ अद्भुत आए, बाकी तो सब ठीक है। जो नए साधक जुड़े हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, मैंने कल भी एक बात कही थी कि 2-4 किताबें पढ़कर, 2-4 दीक्षाएं लेकर, 2-4 शिविर अटेंड करके, या किसी के मुंह से प्रशंसा सुन के, या किसी के मुंह से आलोचना सुन के, जो अपने मस्तिष्क में कुछ भी उल्टा सीधा दिमाग में बिठा लेते हैं, आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आध्यात्मिक क्षेत्र के व्यक्ति को, किसी भी गुरु को, किसी भी साधक को आप नहीं समझ सकते। आप किताब पढ़ के किसी गुरु को नहीं समझ सकते, आप किसी के मुंह से सुन के किसी उसको नहीं समझ सकते, आप 1-2 बार शिविर में बैठ के उसको नहीं समझ सकते, 2-4 बार मिलके उसको नहीं समझ सकते, आपको समय लगेगा। मुझे भी अपने गुरु को समझने में 15 साल लग गए, उनकी विराटता समझने में 15 साल लग गए। आज मैं जाता हूं, देखता हूं, छोटे छोटे गांव में जाता हूं, कहीं जाता हूं, तो लोग कहते हैं 20 साल पहले गुरुजी यहां पर आए थे और 20 साल पहले यहां पे उन्होंने 21 किलो का पारस शिवलिंग, ये शिमला गया मैं, तो शिमला में एक, शिमला के अंदर पहाड़ के अंदर ऐसे रास्ता जा रहा है, पहाड़ी इलाका है पूरा, एक गांव बसा हुआ है। ऊपर से तो समझ में नहीं आता कि ये गांव होगा। मैंने कहा तुम मुझे कहां ले आ रहे हो? बोले नहीं गुरुजी थोड़ा आप हमारे स्थान पे भी चलिए, वहां से करीब 100-200 साधकों का समूह आता है। मैंने कहा ठीक है भाई, अब तुम्हारी इच्छा है मैं आगे। बोले गुरुजी शिमला से 15-20 किलोमीटर की दूरी आप चलिए, फिर कब आप आओगे? मैंने कहा ठीक है बेटा, तुम कहते हो तो चलते हैं। वहां गया तो वो कह रहे हैं कि 20 साल पहले गुरुजी ने यहाँ पे 21 किलो का पारस शिवलिंग स्थापित किया है। मैं देख के आश्चर्यचकित रह गया। वहां लोग उस गांव में, उस जंगल में बैठे, वो गांव पता नहीं, वहां तो अगर मुझे ना मालूम हो तो मैं वहां कभी पहुंच ही नहीं सकता, वहां पर लोग निखिलेश्वरानंद को भज रहे हैं। कितनी विराटता है। 15 साल लगे मुझे, तब जाके मैं समझ पाया कि निखिलेश्वरानंद कहां हैं, कितने विराट हैं। महाराष्ट्र गया था, अमरावती गया, तो अमरावती के पास एक गांव पड़ता है, तो उन्होंने कहा गुरुजी ये रास्ते में गांव पड़ेगा, 5 मिनट के लिए रुक जाइए, यहाँ पे भी 30-40-50 साधक हैं पुराने, आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं आया हूं तो रुक जाता हूं। मैं गया तो उन्होंने देखा, उन्होंने इतना खूबसूरत, इतना अच्छा मंदिर बना रखा था कि मेरी आंखें नम हो गई। मैंने कहा ये देखो, ये महाराष्ट्र, ये अमरावती से 20 किलोमीटर दूर, इस गांव का मैंने जिंदगी में नाम नहीं सुना, और शायद कभी अमरावती आता तो इस गांव में कभी मैं जाता भी नहीं, और यहां पे भी निखिलेश्वरानंद की लिखित ज्योति प्रज्वलित है। इतने विराट हैं वे, पर स्वार्थ के चलते, बहुत सारी बातों के चलते निखिलेश्वरानंद के विराट स्वरूप को शिष्य नहीं देख पाए। उनके गुरु कौन है ये नहीं जान पाए, गुरु के गुरु कौन है ये नहीं जान पाए। ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, ये सारी चीजें विराटता से देखनी पड़ेंगी। अब मैंने आपको बताया, आप मुझे देख रहे हैं तो ऐसे ही नहीं देख रहे हैं। मैं यहां पे बैठा हूं या माता जी यहां पे बैठी हैं, दीक्षाएं दे रही हैं या प्रयोग करा रही हैं, तो इसके पीछे एक लंबी त्याग, संन्यस्त, पूर्ण आध्यात्मिक, विरक्त गुरुओं की श्रृंखला है। उस गुरुओं की श्रृंखला के अंतर्गत ही जो आप अपने यहां पे बिजली जलते देख रहे हो, इस बिजली के जलते देखने से क्या होगा?
ये बिजली कहां से आ रही है, किस डैम से निकल के कहां पे इसका बिजली घर बना है, कितने ट्रांसफार्मर लगे हैं, कैसे कैसे हाई टेंशन वायरों से होते हुए यहां पे बंबई आ रही है, मुंबई से फिर यहां पे सप्लाई हो रही है, फिर ये बिजली का लट्टू जल रहा है।